हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। LIC AO या ADO ये दो बड़े एग्जाम्स हैं। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि जो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स का सेक्शन है प्लस इंश्योरेंस अवेयरनेस, यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछाएंगे। आप देख सकते हैं कि AO में आपको 120 मार्क्स लगभग यहां से मिलेंगे। और अगर हम ADO की बात करें तो ADO में भी आपको पता है कि करंट अफेयर्स भी है और आपका जो इंश्योरेंस अवेयरनेस है वो भी है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या इसका सिलेबस है, वो मैं यहाँ पर काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। और जो जो टॉपिक मैं यहाँ पर आपको कवर कराने वाला हूँ उसके बारे में भी यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आप अपने आगे के प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। क्योंकि आजकल लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि यार हमें इंश्योरेंस का क्या मटेरियल पढ़ना चाहिए, क्या MCQ सॉल्व करने चाहिए या पहले हमें थ्योरी पढ़नी चाहिए, थ्योरी कहाँ कहाँ से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। अगर आप LIC AO या ADO एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जो इंश्योरेंस अवेयरनेस है इसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कशन करूंगा। काफी लोग सोच रहे हैं कि सर मैं केवल MCQ करके ही काम चला लूंगा या फिर क्या थ्योरी पढ़नी जरूरी है, थ्योरी क्या पढ़नी है, कहाँ कहाँ से पढ़नी है, वो चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। और देखो गाइज, चाहे LIC AO का एग्जाम हो चाहे ADO का एग्जाम हो, AO के एग्जाम में आपको 120 मार्क्स देखने को मिलेंगे क्योंकि 60 मार्क्स का दोनों का इक्वल वेटेज रखा है, जो इंश्योरेंस और फाइनेंस अवेयरनेस है। और ये आपका जो GA जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स है वो वाला पोर्शन, ठीक है। और अगर आप ADO देखोगे तो ADO में आपके लगभग 60 मार्क्स तो ये फिक्स हैं कि आपका इंश्योरेंस वाला होगा। और जो 50 नंबर है इसमें आपकी दो चीजें हैं, एक आपका इंग्लिश भी इन्होंने डाल दिया और करंट अफेयर्स भी डाल दिया है। तो ये आपका पूरा रहने वाला है। तो मैं आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करके बताऊंगा कैसा क्या है। आप जैसे यहाँ पर देखो, ये आपका AO का एग्जाम है। AO वाले में ये जो पॉइंट नंबर 2 है और पॉइंट नंबर 4 है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। तो ये 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 60 नंबर के होंगे। और इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है उसमें भी 60 नंबर। तो ये आपका हो जाता है 120 मार्क्स का, ठीक है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये वाला गाइस जो पोर्शन आपको दिख रहा है GA और करंट अफेयर्स वाला, इसमें तो वही है कि लास्ट के 6 to 7 मंथ का करंट अफेयर्स अगर आप करोगे तो आपका काम हो जाएगा। और इंश्योरेंस में आपको जो थ्योरी है ना वो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तब भी आप थ्योरी के बाद MCQ आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप ADO का सिलेबस देखोगे तो ADO में मेंशन कर रखा है 2 नंबर और 3 नंबर में कि जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है और प्लस इंग्लिश का साथ में दे रखा है। तो ये 50 क्वेश्चन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 20 से 25 तक क्वेश्चन जो है वो आपके GA और करंट अफेयर्स के यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो आपका इंश्योरेंस वाला है वो कॉमन है दोनों के लिए, इसमें आपके 60 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और लाइफ इंश्योरेंस और फाइनेंस की बहुत ही कोर नॉलेज अगर आपके लिए है तभी आप कर पाएंगे। देखो, जो इंश्योरेंस सेक्टर की नॉलेज क्या है कि आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड टर्म्स पता होने चाहिए, क्या क्या प्लान है, ठीक है, वो पता होने चाहिए। और ये आप जब डिटेल में पढ़ोगे तभी आप MCQs आंसर आप कर पाओगे, ठीक है। तो अभी करंट अफेयर्स फंडा में तो आपको जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं, वीकली होते हैं, मंथली होते हैं, इन सभी के हर एक मंथ के 500 MCQ आपको एक बार में मिल जाते हैं। तो इससे आपका जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है वो आपका पूरा कवर हो जाएगा। प्लस मैं आपको इंश्योरेंस की कुछ वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूं इस यूट्यूब चैनल पर, तो उससे आपका ये वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें बहुत जरूरी हैं, पहले तो इंश्योरेंस की बेसिक फंडामेंटल नॉलेज कि ये है क्या चीज, क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हमें सीखनी है, ठीक है। और हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री, ट्रिविया वगैरह पढ़ेंगे तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या इसके एप्लीकेशन है, क्या टाइप्स हैं, वो सारी चीजें हम आपको इंश्योरेंस की कवर करके बताएंगे। ओके, अब जैसे क्या है कि इंश्योरेंस की जो कंपनीज है इनकी टैगलाइन हो गई, इनमें कौन से सन में इसको जो है फाउंड किया गया, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट क्या ईयर क्या है, और प्लस जो करंट CEO और MD हैं ये हैं। तो इन 3 से एक सेक्शन आपका कंप्लीट ये वाला हो जाएगा। तो आप इसको अगर कवर करते हो तो आपसे 1-2 क्वेश्चन आप एग्जाम में आराम से यहां पर बना पाएंगे, ठीक है। अब अलग अलग जो इंश्योरेंस कंपनीज है ना, इनकी भी आपको हिस्ट्री पढ़नी है, इनके भी CEO, इनकी भी टैगलाइन, ये सब चीजें पढ़नी। जैसे अगर हम NICL की बात करें तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ये है। UI ये आपकी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये आपका ओरिएंटल है। फिर आपका ये नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। फिर एग्रीकल्चरल वाली कंपनी है ये। फिर प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में क्या क्या अलग अलग कंपनीज है उनके बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एटलीस्ट आपको नाम तो पता होना चाहिए। पता चल दिया, ये आपको मैच करने को आ गया कि आप ये मैच करो कि कौन सी इसमें से प्राइवेट है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो आप मिलान कर पाओ कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है नहीं है, वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन ऐसा पहले आ चुका है। और
क्या है कि जो थ्योरी को कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ने का फायदा क्या होगा। अब क्या है कि एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो अंदर से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। अगर आप मोटर इंश्योरेंस ढंग से पढ़ रहे हो तो वो हो सकता है कि किसी एक्ट के बारे में आपसे पूछ लें, तो ये चीज़ें हमें थ्योरी पढ़ने से ही मिलेंगी। तो यूज़ ऑफ इंश्योरेंस एज अ टूल टू मैनेज रिस्क, ठीक है, ये चीज़ें आप जब डिटेल में पढ़ाएंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें, तो आपको ये पता चलेगा। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसका फीचर क्या है, ठीक है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, वो चीज़ें। और ये जो सोशल सिक्योरिटी टर्म बार बार क्यों हर जगह पर आएगा, रिस्क, सोशल सिक्योरिटी, ये चीज़ें हैं क्या, कैसे आप अपनी लाइफ के रिस्क को कम कर सकते हो, ठीक है, तो वो चीज़ें होंगी। और ह्यूमन लाइफ वैल्यू, ये एक ऐसी टर्म है जिससे क्वेश्चंस आपका पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको काफ़ी डिटेल में करेंगे। और म्यूचुअलिटी और डाइवर्सिफिकेशन क्या है, लाइफ इंश्योरेंस का प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर, ठीक है, एलिमेंट क्या है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं। और जब हम इंश्योरेंस के टाइप्स पढ़ेंगे तो टाइप्स के साथ साथ में ये वाली चीज़ भी कवर करेंगे कि जो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, टर्म है, होल लाइफ है, इंडिविजुअल इंश्योरेंस है, वेरिएंट्स है, अलग अलग हैं। अगर आप नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पढ़ोगे तो उसमें आपका यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस होगा, वेरिएबल इंश्योरेंस होगा, यूलिप्स होंगे, तो ये चीज़ें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ना होगा, तभी गाइस काम चल पाएगा। और जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो कैसे काम करती है, यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बेसिक्स हैं, मोटर इंश्योरेंस है, ये तो हम जब टाइप्स करेंगे ना उसमें ये चीज़ें आपकी आ जाएंगी, बट मैंने अलग से भी यहाँ पर आपको बता रखा है। कंज्यूमर सर्विसेज, सेलिंग प्रोसेस क्या है, क्लेम क्या है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, अंडर राइटिंग्स क्या है, ठीक है, और जो आपकी एन्युटी होती है उसके टाइप्स, अलग अलग फीचर्स क्या हैं, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अच्छे से करने के लिए एक एक टॉपिक को डिटेल में काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। और जो आपका इंश्योरेंस का रेगुलेटर होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। IRDA क्या है, अम्बड्समैन क्या होता है, लोकपाल क्या होता है, इंश्योरेंस में शिकायत करने कहाँ आप जाओगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है ना, ये भी इसी से ही इंटरलिंक्ड है आपको अम्बड्समैन से। अम्बड्समैन का मतलब होता है लोकपाल। अगर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी हो रही है तो आप उसकी शिकायत कहाँ करोगे, आप जैसे बैंकिंग में बैंक एम्बड्समैन होते हैं ना, इसी तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर में भी इंश्योरेंस के एम्बड्समैन यहाँ पर गैस होते हैं। और IRDA के कई सारे अलग अलग एक्ट हैं, जैसे 1999 और भी एक्ट में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इंश्योरेंस के लॉज अलग अलग हैं, वो हम थोड़ा सा देखेंगे। और जो अलग अलग कमेटीज़ का गठन किया गया था जो रिफॉर्म्स के लिए, वो चीज़ें भी यहाँ पर काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये आपका IRDI से है। अब गैस जो स्कीम वाला पोर्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस से जुड़ी हुई सारी स्कीम, एक एक स्कीम एक एक सिंगल वीडियो में हम कवर कराएंगे आपके लिए। अब जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, और ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, स्वास्थ्य बीमा योजना, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम, आम आदमी बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। तो ये चीज़ें भी हम काफ़ी डिटेल में यहाँ पर गैस डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये वाला पोर्शन बिल्कुल छोड़ना नहीं है, अच्छे से कर आना है एग्जाम के हिसाब से हमें। और ये तो आपको जो LIC की कुछ स्कीम्स हैं वो भी साथ में मिलेंगी, प्लस स्टैटिक जीके बेस्ड क्वेश्चंस भी इंश्योरेंस के हम आपको कवर कराएंगे। और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे, तो हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। बट मैं आपसे जरूर कहूँगा कि इनमें से जो मैक्सिमम वीडियोज़ हैं वो करंट अफेयर्स फंडा का जो मोबाइल एप्लीकेशन है ना, उसके अंदर हमारा जो ईयरली प्लान होगा उसमें पहले ही अपलोड हो जाएंगे और वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ईयरली प्लान के अंदर आपको जो CA वाला पोर्शन है, प्लस आपका जो फाइनेंस वाला पोर्शन है वो आपको मिलेगा, प्लस जो वीडियोस है ना ये वाली इंश्योरेंस वाली, ये मैं वहां पर डाल दूंगा, तो इससे आपका सिलेबस एक ही प्लेस पे एक ही बार में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लेना, करंट अफेयर्स फंडा मोबाइल एप्लीकेशन को, क्योंकि वहां पर सारी चीजें आपको सिस्टम तरीके से एक फॉर्मेट में मिल जाएंगी, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि और भी लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। और चैनल पर सब्सक्राइब कर लो ताकि जो इसके बाद के वीडियोज़ आए, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, हिस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट टैगलाइंस वगैरह, ठीक है, वो चीज़ें भी आपको एक एक करके मिल जाएं। और ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूँ, ताकि आप जो हमारा ईयरली करंट अफेयर्स है उसमें आप इनरोल कर लें। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, 299 में आई थिंक ये अभी ऑफर प्राइस में मिल रहा है। 365 दिन का करंट अफेयर्स, ₹1 पर डे भी नहीं जाएगा, उस हिसाब से आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप इसको फॉलो करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।